इस तरफ भेजा जाता था, वहाँ उनको टारगेट मिलते थे, 500 बैतु करानी है आपने, 250 लजना के खाते में आती हैं, या सॉरी 150 लजना के खाते में आती हैं, बाकी खुदाम और अहमदिया के खाते में आती हैं, बाकी जमात के खाते में आती हैं। अच्छा, एक गुजर साहब एक सवाल का जवाब दे दें। ठीक है, आपने बात की कुरान और सुन्नत की, तो ये बता दें कि मिर्ज़ा साहिब की किताबों से बात करने में या मिर्ज़ा साहिब के किरदार पे जब बात करते हैं तो इस पे क्यों अहमदी दोस्त का दयानी दोस्त इस पे क्यों कतराते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दो मसले हैं। एक तो ये है कि मुझे खुद भी बड़ा तजर्बा हुआ है, वो पर्ची गलत आ जाती है, वो असल होती ही नहीं है। एक तो ये मसला है, ये एक वजह है। दूसरी वजह ये बनती है कि जो मानी हम करते हैं वो ये लेते नहीं हैं। कहते हैं जी आपने, मैं कहा जी हरामजादे हैं, कंजरी की औलाद है, तो वो इस तरह के ना इख्तलाफात फैल जाते हैं। ये इधर से कुछ कह देता है। नहीं गुजर भाई, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। कंजरी की औलाद नहीं है, इस तरह है, वलदुल हराम है एक जगह, और एक जगह ये है कि ये इनकी औरतें कुत्तियों कंजरियों से भी बढ़ गई। अब प्रॉपर हवाला पढ़े, ऐसा नहीं कल को हमें कोई हमारा कोई हवाला कोई हमें गले से ना पकड़े, आप प्रॉपर हवाला पढ़े, वही बात। अच्छा ठीक है गुजर भाई, आपका ये कहना है कि आप इसलिए नहीं करते मिर्ज़ा साहिब की किताब से बात कि किसी ये लगता है आपको कि उसका मतलब गलत हो सकता है, या दो मतलब हम कोई और मतलब निकालते हैं। आप मुफ्ती साहब है, साहिल भाई मुफ्ती साहब आए। ये तो मैंने भी सिर्फ दो लफ्ज कहे हैं, मैंने सिर्फ दो जुमले कहे हैं। साहिल भाई मुफ्ती साहब आए। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी वालेकुम। ये मुफ्ती साहब आ गए हैं, इन पे तो केस है जी। ये तो पाकिस्तान में गलती नहीं करनी। देखो मेरी बात याद रखो, ऐसी बात नहीं करनी। ये क्रिमिनल लोग हैं। मिर्जा की माँ किसी को गाली देनी है, ये याद रखना। भाई आप सुने, अगर आप इजाजत चाहता हूँ, मैं जाता हूँ, ये क्रिमिनल किस्म के लोग हैं ये। ठीक है, आप जाए, बड़ी मेहरबानी। आपका राइट है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिर आपसे बात। मुफ्ती साहब एक गुजारिश है, आप जरा साहिल भाई को फॉलो कर लें तो वो आपको मॉडरेटर बना दे जी, बड़ी मेहरबानी। जी गुजर भाई, ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इन्ना मरज़इयां से आया सी तो ना सीगे ने, ते फिर साडे इत्थे आउण दा फायदा कोई ना होया। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी गल सुन, तारक चौहान नूं बिठा लिया या तुसां नूं बिठा लिया ते मरज़ाई ते फिर करीब नहीं आउंदे, नसते ने। तुसी ना एक काम करो, तुसी अपनी एक आईडी नवीं बनाओ किसी और ना तो एक वॉइस चेंजर तो तुसी गल करया करो तो कुछ गल बन सकदी जी। ताड़े खुल नहीं रखना इन्हां ने। मुफ्ती साहब ये बात सच है, वॉइस चेंजर मैं आपको खरीद के देता हूं। गल है कि जो असी साडा बातन है ना ओह ही ज़ाहिर है। यकीन मनो ए सारे काम मैं ते पुराना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हाँ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਜੈਨੂਅਨ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ अच्छा मुफ्ती साहब एक नवा मौक़िफ़ जमात अहमदिया दा सामने आया, जिहड़ा मैं खान नूं ते साहिल भाई नूं भी दसना चाहुंदा। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਆਇਤ 81 ਸੂਰਾ ਅਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਤ। ਇਹ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਢਿੱਲੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ तमाम नबियां को लिता गया तो हजूर पाक को भी लिता गया। मिर्ज़ा कादियानी लई के वो आएगा तो तुसां ने उस उत्ते ईमान लियाउणा है, ठीक है। तो दूजी गल उस कीती है कि मैं कि अच्छा तो तू ये दस के फिर मिर्ज़ा कादियानी साहब को केड़ी नबूवत कहदा वो उम्मती नबी ने। इतने जाहिल मुतलक ने कि भाई एक तरफ कह रहे हैं नकले कुफर ना बाशत के हजूर पाक भी मिसाक दे रहे हैं मिर्ज़ा कादियानी लई कि वो आएगा तो मैं उहदे ते ईमान लियावांगा, तो दूजे पासे कह रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी उम्मती नबी हजूर पाक का उम्मती हो गया। इन्हां दा नवा मौक़िफ़ है। बिशारत ढिल्लू ने 5-8 ध्याड़े पहले आके कहा तो बड़ी उसते मतलब सानूं हसी आई है कि बई वो दो उलट गल्लां कह रहा है। हुण कदे तुसी ट्रुथ सीकर नूं गल करने देंदे ना, उन्हें भी इहो ही गल करनी सी कि बई वो कह रहे सन ये बड़ी वाज़ेह आयत है
ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਕਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 1 ਸਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਅੱਲਮ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ہے۔ جی جی بالکل، وہ بڑی صریح غلطیاں کرتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا نا لہن جلی، وہ لہن جلی کرتے ہیں۔ بالکل غلطیاں تے بے شمار نے، کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ کچھ بندہ ہوتا ہے نا یار کہ کوئی سامنے مد مقابل جو آیا ہے وہ بڑا کھلاڑی قسم کا آدمی ہے، بڑا عالم قسم کا آدمی ہے، دلائل کے اس نے انبار لگا دیے، اور ہمیں جو ہے نا مصیبت پڑ جائے اور بڑا ہمیں وقت پڑ جائے کہ یار اس کا جواب دیں تو دیں کیا۔ یقین مانو زندگی گزری ہے ہماری، آج تک کوئی ایسا ملا ہی نہیں، آج تک۔ ہوتا ہے نا کہ میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، قادیانیت بالکل جہالت، اور جہالت بھی تھوڑی بہت ہونا چلو پھر بھی ہضم ہو جاتی ہے، پرلے درجے کی جہالت یار۔ اچھا مفتی صاحب، میں کنز المال کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا ایک گروہ خدا اور قرآن کا منکر ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا اور ان کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ تو یہ کون سا گروہ ہے؟ وہ تو امت جہاں پہ لفظ ہے نا امت کا، جی جی، اب وہ امت کسی جگہ پہ امت دعوت مراد ہوتی ہے، کسی جگہ پہ امت اجابت مراد ہوتی ہے۔ ابھی آپ کی ہی براڑ کے اوپر وہ جو کہہ رہا تھا 72 فرقوں والا، تو وہ ابھی تو بات چلی نہیں تھی، وہ تو دوڑ داڑی گئے۔ تو وہ 72 فرقوں پہ ان کو پھر میں نے پھر بتانا تھا، تو اس میں بھی حضور نے فرمایا نا ستفترق کو امتی، کیا قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو وہ امت سے مراد کون ہے؟ مرزا قادیانی خود کہتا ہے اس امت سے مراد امت دعوت کے افراد ہے، نہ کہ امت اجابت کے۔ تو وہ تو چلو جب بات ہوگی تو ہوگی نا، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ بات کرے گا کون؟ مفتی صاحب دیکھیں، اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ سے حق پر رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھی اور اس کے بعد بھی تھی۔ تو نہیں، وہ امت میں سے ایک گروہ، وہی امت دعوت کے افراد میں سے ایک گروہ، یعنی مسلمانوں کا گروہ۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، امت اجابت نہیں مراد، امت دعوت کے افراد، یعنی امت دعوت پوری دنیا میرے حضور کی امت ہے۔ اب اس پوری دنیا میں سے جو مسلمانوں کا گروہ ہے یہ بھی امت ہی ہے نا، تو وہ حق پھیریں گے۔ تو 73 فرقوں سے مراد بھی یہ امت دعوت کی افراد ہے کہ پوری دنیا میں سے ایک گروہ جنتی ہوگا، وہ مسلمانوں کا گروہ ہے، یہ ہے نا مراد۔ بالکل بالکل، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہیں تو سب کے لیے رحمت ہے، پوری دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ تو یہ زبردست بات ہے مفتی صاحب، یہ تو بہت زبردست بات آپ نے ہمیں سکھا دی کہ بھائی اس میں امت کے تمام گروہ شامل ہے، لیکن ایک گروہ وہ مسلمانوں کا گروہ ہے۔ ہاں جی، وہ جو فرمایا نا میری امت، تو امت سے مراد ہے پوری دنیا، پوری دنیا، چاہے وہ ملحد ہیں، قادیانی ہیں، وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ ساری امت ہے میرے حضور کی۔ اب ان میں سے فرمایا کہ یہ ٹوٹل دنیا 73 سمجھ لو کہ مذاہب ہو جائیں گے، 73 دین ہو جائیں گے، 73 فرقے بن جائیں گے۔ تو یہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ، یعنی مسلمانوں کا ایک فرقہ، یہ جنت میں ہوگا۔ تو یہ ہے مفتی صاحب، یہ تو وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو پرسنل میں میسج کیا تھا نا، کون سی جی؟
آپ मुफ्ती मेरे साहब साथ व्हाट्सएप पर हैं खान साहब? जी जी है वो। अभी ये मैं आपको वो ये फिरके वाली हदीस का मैसेज किया था ना। वो असल में खान साहब मुझे तो नहीं पता आपकी आईडी कौन सी है। हजारों मैसेजेस व्हाट्सएप पे ना रोजाना जी की बेस पे आते हैं, तो उनमें जी से जी जी। शायद ही इक्का दुक्का मैं देख सकूं, नहीं तो मैं तो टोटल बहुत डिलीट पहले डिलीट से कर मुफ्ती देता हूँ। साहब आपके साथ व्हाट्सएप पे, तो मैं बड़े अरसे से हूँ आपके साथ ये। अच्छा अच्छा, मेरे इल्म में नहीं। जी मुफ्ती साहब अच्छा। ये जो 72 फिरकों वाली आप बात कर रहे हैं, सॉरी ये फिरके वाली बात कर रहे हैं, वो जो मैंने अभी आपसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा था थोड़ा 1-2 घंटे पहले कि आप वो आप अरबाब खान तो नहीं? जी 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 अरबाब खान मेरा नाम। ओए यार, अच्छा अच्छा, सही, ठीक हो, सही है। अली दा मलंग मुफ्ती भाई साहब फिर वो अगर आप इधर नहीं बताना चाहते तो फिर मुझे उसका पर्सनल में मैसेज कर क्या दें। क्या मुझे दोबारा सवाल करें, क्या पूछा है आपने? मुफ्ती साहब वो आप एक दफ़ा ये कालू के साथ डिबेट कर रहे थे ना, तो वो कह रहा था कि 72 फिरकों वाली बात कर रहे थे, तो आपने हाँ। कहा कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने बेहतरीन फिरकों बेहतरीन फिरके में पैदा किया। हाँ हाँ, वो हुजूर कौन की सी हदीस है। हाँ, जी। वो हुजूर की हदीस है। एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ जी, एक सेकंड। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करें, मुझे वो तलाश कर लेने दें। मैं अच्छा तलाश कर, ये तलाश कर। ये आज मैंने आबिद भाई और सबसे पूछा वो आपके जाने के बाद, तो वो सारे कहते हैं ऐसी कोई हदीस हमारे इल्म में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हुजूर की हदीस है। सैल भाई सुन रहे हो ना, मैंने आपको बोला था मुफ्ती साहब ने डिबेट में कहा था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अली दा मलंग तुम मौजूद हो? अच्छा तो फिर जो हदीस है फी उम्मती इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना, तो वो भी फिर पूरी उम्मत में 30 दज्जालों की बात हो रही है। ये नहीं कहा जा सकता जैसे कुछ कादियानी कहते हैं कि हुजूर के फरमान के मुताबिक तो हम भी उम्मती हैं, अगर आपकी बात मान भी लो तो। समझ नहीं आई ये सवाल की। अच्छा वो हदीस में है ना, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबून, हाँ हाँ हाँ, जी जी तो वो भी फिर जो आपने एक्सप्लेनेशन किया जी, हाँ पूरी उम्मत ही जी, पूरी उम्मत ही, पूरी उम्मत है। यानी वो मुसलमानों की बात नहीं है, वो मुसलमानों की बात नहीं हो रही कि मुसलमानों के अंदर वो पैदा होंगे। ठीक ठीक। उम्मत जब कहा तो उसमें यहूदी भी शामिल है, ईसाई भी शामिल, उसमें एथीइस्ट भी शामिल, कादियानी भी शामिल, सारे ही शामिल। हाँ जी। अच्छा वो हदीस असल में मेरी ना हार्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो उस हार्ड में वो तो पूरे फोल्डर बने हैं ना, तो अभी मुझे अशामिला से वो तलाश करनी पड़ रही है, तो मैं तलाश करके तो मैं अभी आपको इंशाल्लाह हाँ जी। अदील चुप करके बैठा है अदील। अदील जरा माइक खोलो, तुमसे एक बात करनी है मैंने, अगर मौजूद हो तो। ओए अदील, अली दा मलंग जी जी वालेकुम सलाम। ओ यार तुम एक बात सुनो अली, तुम जब यार वो सैनिक की विराट पे बात कर रहे हो तो नीचे कोई बंदा मैसेज पढ़ता है, कुछ देखता है, नीचे कोई बंदा कोई लिख रहा है, कुछ चीज कर रहा है। उस दिन तुम उस बंदे से लगे हुए थे, वो कादियानी था, वो शिया था ही नहीं, उसको मैं जानता हूँ। जी 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 बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये है ना हुसैनी, ये राफजी है। और असैनी जो है, असैनी कादियानी है, वो हरामी है सबसे बड़ा, ठीक है। उसकी बराड पे कोई मुसलमान नहीं जाता, सिर्फ एक आप जाते हो, ठीक है। और उस दिन मैं आपको नीचे मैसेज लिख रहा था कि भाई मेहरबानी करो ये मैसेज मेरा पढ़ लो, और तुम दे के नहीं देते मेरे किसी मैसेज को कि भाई ये कादियानी है, ये शिया नहीं है, ये आले तशी खुद को कह रहे हैं नहीं, पता क्या सीन है, वो उससे पहले ना हुसैनी जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा था।
वो बड़े ठट्ठेबाजी कर रहा था। तो मुझे पता है ये है राफली है, ये कादियानी नहीं है ये। तो भाई वो एथियस्ट है, पहले कादियानी था, अभी एथियस्ट है, लेकिन मिर्जे के साथ उसकी मोहब्बत है, ठीक है। नहीं तो हुजूर पाक की वो उधर गुस्ताखियां करते रहते, कुछ नहीं बोलता, मिर्जे को एक लफ्ज़ को नीचे उठा के फेंक देता है, ब्लॉक कर देता है। चलो मुझे तो नहीं कोई इल्म था कि मुसलमान नहीं जाते, मैं आइंदा नहीं जाऊँगा। मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो कि अगर एक बंदा तुमसे ईसा सलाम की याद पे वफात पे बात कर रहा है कि वो फोत हो गए, तो वो शिया नहीं हो सकता। इस बात को अपने जहन में रख लो यार। आप इतने अरसे से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, आपको इतनी समझ नहीं आई? नहीं वो मैं अलीम को कह रहा था, मैं क्या एक पहले क्रिश्चियन अहमदी फिरका बना है, मैं क्या देख लो उन शिया अहमदी भी बन गया। और झूठ मारते हैं इन्होंने। अभी मुफ्ती साहब इन्होंने आजकल ना 5-8 लड़के छोड़े हुए हैं ना अपने कादियानी, जो मुख्तलिफ ब्रांडों पे जाके कहते हैं जी ओ जी ये बड़े अच्छे हैं अहमदी, तो हम तो बस अब बैत फार्म लेने वाले हैं, हम तो बैत इनके। मैं कहता हूँ अच्छा किस बात से मुतासर हुए? जो हुजूर पाक की गुस्ताखियाँ करते हैं, अंबिया की गुस्ताखियाँ करते हैं, सहाबा की करते हैं, मातुल मोमिनीन की करते हैं, किस चीज़ से मुतासर हुए ज़रा ये बता दो। तो वही जड़ी चीज़ रजूलियत की ताकत के इज़हार से। और किसी चीज देखिए मेरी बात सुने ना, एक जो सीरियस बात है कि भाई वजह तो बताओ भाई, किस चीज से मुतासर हुए आप? वो वजह तो बताओ, सामने लाओ। कुछ भी नहीं यार, कादियानियां दियां सिर्फ जनानियां गोरियां चिट्टियां होंदियां जे, कुड़ियां छुड़ियां दे चक्करां च बस ऐ और केड़ा मुतासर होना है इन्हां ने। बड़ा कोई मुतासर कुन की चीज अज तक सानू ते नजर आई कोई नहीं। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖੜਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੁੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी तैयब जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब ये मुझे बड़ी स्क्रीन पे करें ज़रा। अच्छा मैं ये साहिल भाई को बोलता हूँ, वो करते हैं। इधर हमारा कनाडा में असल में 1 बज गया है रात का, वो शायद सो ना गए हों। आपने मुफ्ती साहब से बात करनी है, लेकिन प्लीज़ हवाले के साथ और काइंडली दायरे के अंदर रहकर, ठीक है ना। हमारे वो उस्ताद है, हमारे लिए वो बहुत काबिल इज़्ज़त है, ठीक है। आपके लिए नहीं होंगे, आपके नहीं है, लेकिन आपने एहतियात रखनी है, ठीक है ना भाई? क्यों नहीं है हमारे लिए? मुफ्ती साहब है, हम इज्जत करते हैं, इनके पास इल्म है, हम क्यों नहीं इज्जत करते इनकी? ठीक है जी। साहिल भाई इनकी स्क्रीन बड़ी करें, मुफ्ती साहब से बात करना चाहते हैं। मुफ्ती साहब इस हदीस में तो ग्रो लिखा हुआ है। एक मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट तैयब, 1 मिनट बस रुकिएगा। खान साहब आपको मैंने मोटिवेटेड किया हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। ओ अच्छा, मुफ्ती साहब मॉडरेटर हैं कि नहीं? वो मुफ्ती साहब वो फॉलो लिस्ट में नहीं, इसलिए वो नहीं है, लेकिन मैंने आपको कर दिया। ओके। हाँ जी, वैसे ही बयान कर दें तैयब साहब, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? हाँ जी ये क्या है इसमें, ये क्या है ये? हेलो, मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी मुफ्ती साहब आ रही है, आवाज आ रही है। तो भाई ये नहीं तो चुप ही हो गए ना। जी मुफ्ती साहब ये पढ़े ना, ने फरमाया ये क्या लिखा है? अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ, अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया तो मुझे सबसे बेहतर ग्रोह में पैदा किया, फिर इस ग्रोह में भी 2 ग्रोह बना दिए। ये पहले तो ये बता दें ये है क्या चीज? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या है ये? जो आपने हदीस बताई है वही है। ये हदीस तो अरबी के अंदर है, तो ये क्या उर्दू में लिखा है कुछ? तो क्यों, जो उर्दू में हदीस है वो हदीस नहीं होती? नहीं, उर्दू में हदीस को हदीस तो नहीं ना कहते, हदीस तो अरबी में ही है ना। अच्छा, तो जिसको अरबी को ट्रांसलेट उर्दू में नहीं कर सकता वो बंदा हदीस नहीं पढ़ सकता? मैंने नहीं ये कहा आपको मेरे भाई, आप ट्रांसलेट तो वाले सामने लिखिए, ये तो है ना यार। सुनते लवो तुसी ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ लड़न ही लग ਪੈਂਦੇ हो, गल ਨੂੰ समझते है को नहीं, एवं बस ना लड़ाई शुरू कर देंगे हो। और मैं ये कह रहा हूँ हदीस अरबी के अंदर होती है, आप उर्दू दिखा रहे हैं मेरे भाई। वो तो जिन्होंने तर्जुमा किया यार, एक तो बात नहीं सुनते हैं, बीच में बोल पड़ते हैं। तो उर्दू भाई आप जो मर्जी कर ले, तर्जुमे का क्या है?
اردو میں کریں، پنجابی میں کریں، ہندی میں کریں، سندھی میں کریں، پشتو میں کریں، وہ ترجمہ ہی ہے، وہ آپ کی اپنی زبان ہے نا. جی جی لیکن بہرحال حدیث اگر بولیں گے تو وہ عربی میں ہی ہے. حدیث کا اردو، پنجابی، ہندی، سندھی کے ساتھ نہیں کوئی تعلق. وہ تو آپ کی اپنی زبان ہے، اپنی زبان میں جو مرضی کرو. پھر مفتی میں نے صاحب تو حدیث کے الفاظ آپ کو سنائے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً. حضور نے خود فرمایا مجھے بہتر فرقے کے اندر اللہ نے پیدا کیا. اچھا پوری حدیث پڑھیں نا ذرا، جی پوری حدیث پڑھیں ذرا. پوری حدیث کو کیا ہے آپ کو پتہ ہے حدیث کا؟ پڑھیں تو عربی صحیح کا میری پتہ ہے؟ جان. عربی پتہ ہے آپ کو؟ مفتی صاحب پڑھیں تو صحیح. وہ بتائیں تو صحیح. میں آپ کے ایسے سنڈے کے بین بجاتا رہوں، آپ کو آتا جاتا کھے نہیں ہے. اگر تو کچھ آتا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. فجعلنی کا کیا مطلب؟ فجعلنی کا کیا مطلب ہے؟ ایک منٹ فجعلنی کا کیا مطلب ہے؟ بات ہو سکتی ہے؟ بتائیں جعلنی کا کیا مطلب ہے؟ خان صاحب میں پہلے آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ آپ نے بولا تھا کہ تمیز سے بات کریں. اس بندے سے تمیز سے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا چودھری صاحب، پہلے بھی دیکھیں ہمارے اس بات پہ. یار یہ دیکھیں مرزا جونیئر جیلمی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ، اس لیے میں آپ سے بڑی تمیز سے بات کر رہا ہوں، یقین ماننے. اور میں نے ابھی تک آپ کو میں نے ابھی تک کوئی گالی نہیں نکالی، کوئی بدتمیزی نہیں کی. نہیں گالی تو میں نے صرف یہ کہا ہے کیونکہ دعوے تو تم لوگوں کے ہیں کہ ہم مسلم علمی کتابی ہیں. بھائی ہمارے تو دعوے نہیں ہیں مسلم علمی کتابی ہونے کے. تو بھائی جب تم مسلم علمی کتابی ہو تو مجھے بتاؤ کہ جعلنی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ یار. میں نے میوٹ نہ کرو، ایک حدیث لے کے آیا میرا ایک دعویٰ کہ میں انجینئر. جعلنی بتائیں تو صحیح اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اصل میں آپ آپ کے بابے کو عربی نہیں آتی، قرآن اور حدیث آپ کے بابے کو نہیں آتا، تو اس کے مرضیوں کو کیا آ رہی ہے؟ خاک آنا ہے آپ کو، کچھ بھی نہیں آتا. آپ کا بابا جو ہے نا وہ جاہل مطلق ہے، تو اس کے اسٹوڈنٹ، اس کے امتی اور اس کے صحابی جو ہے وہ تو پرلے درجے کے جاہل مطلق ہیں. اصل رولا یہ ہے کہ آپ کو آتا ہی کچھ نہیں ہے میرا ویر. اب گالیاں نکالنی شروع کر دو، بس یہی ہے. اب نہیں وہی آپ کا اللہ حضرت، یہ آپ کا بابا، یہ آپ کا بس یہ تم لوگوں کو مرزا جونیئر نے بس یہی سکھایا ہے کہ جب تم پکڑے جاؤ تو اگلے کے مقدسات کے اوپر بک 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 کرنی شروع کر دو. بس یہ سکھایا ہے. قادیانیوں کو بھی یہی سکھایا ہے مرزا سینئر غلام قادیانی نے کہ جب پکڑے جاؤ تو جناب وہ تم ان کے فرقوں کے اوپر، ان کے مقدسات کے اوپر بک بک شروع کر دو. خان صاحب یہ تھے وہ، دیکھ لیا آپ نے؟ جی مفتی صاحب، کوئی میں نے گالی نکالی ہو، کوئی بد کلامی کی ہو، بس یہی کہا ہے نا. وہ کہہ رہا تھا حدیث پوری پڑھو، اور میں نے کہا جو لفظ پڑھ رہا ہوں وہ اس کا ترجمہ تمہیں آتا ہے؟ جاہل اعظم. مفتی صاحب اس نے پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو. یہ حدیث آپ نے لگائی تھی، یہ پھر اس کو حدیث عربی نہیں پڑھی جاتی. اس سے میں نے اس کو کہا کہ بھائی پیار سے آ کر بات کرنی ہے تو کرو. ہمارے استاد ہیں، ہمارے محترم ہے ہمارے لیے بہت زیادہ. تو بہرحال یہ پھر ویسی بحث ہو گئی، عربی نہیں لگا سکتا نہ پڑھ سکتا ہے. کچھ بھی نہیں، ان کو جاہلوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس کا ان لوگوں کا بابا جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں، جس کے یہ امتی ہیں، وہ جاہل ہے. ابو جہل ہے وہ مرزا جونیئر جیلمی. وہ بیچارے کو اوپر سے دیکھ کے قرآن تک نہیں پڑھ سکتا. عربی کی حدیث تو اس نے آج تک نہیں ہم نے اس کے منہ سے سنی. یہ جس کے پیروکار ہے وہ جاہل ہے بہت بڑا، تو آگے سے اس کے امتی بھی تو ویسے ہی تیار ہوں گے نا، جیسا ان کا جو ہے نا. اس کا کوئی شک نہیں ہے، بس بات گھمائیں گے اعلیٰ حضرت پر. ابھی ترجمہ اعلیٰ حضرت پہ قسم اللہ کی یہ بندے کو دیکھ لیتے ہیں نا. آگے اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے تو اشرف علی تھانوی پہ بات کریں گے، کوئی وہابی بیٹھا ہے تو کوئی وہابی کا مولوی پہ بات کریں گے. یہی ان کا طریقہ ہے، ان کو سکھایا ہی یہ کہ اگلا بندہ دیکھ لیا کرو کون سا ہے، تو بس وہ اس کے مقدسات کے اوپر شروع کرو. جو
नहीं मुफ्ती साहब, आला हजरत हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है। आला हजरत के बारे में हम ऐसी बात नहीं सुन सकते। और मैंने इनको कहा था, मैंने कहा अगर मुफ्ती साहब गुस्सा होते आला हजरत पे ना, तो हमारे लिए मुफ्ती साहब जो है तो बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त है। तो अगर जिसने मुफ्ती साहब को बात की तो मैंने तो कायदियानियों को ओपन लिखा हुआ है। मैंने कहा मैंने कसीटी आप लोगों की मिर्ज़ी की माँ को गाली देनी है अगर जिसने मेरे सामने इस तरह बात की तो। जी जी जी। मुफ्ती साहब, ये भी कायदियानी अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि जहाँ मुफ्ती साहब हो ब्राड पे उधर से भाग जाओ, ये क्या इनको, या इनका मिर्जा मसरूर कह रहा है? इनको सब अभी 30 सुनता है बैठे जी। हुए थे, 30 बैठे हुए थे, अभी एक नहीं नजर आ रहा। हाँ बस ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। वो ना वो हयात अहमद में लिखा है ना कि जब कोई कहे कि दलाइल से बात करो, दलील दे के जाओ, तो जहाँ से निकले थे वहीं दाखिल हो जाती है जी। ये वो ही है, इनका यही है। ये असल में मिर्ज़ा कादियानी ने कादियानियों के लिए ये बात कही थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब क्या हाल है आपके, ठीक हैं? चलो जी, ਤੁਹਾਡੀ कमी सी जी, आ जाओ। हेलो जी, ए खान जी, हुन संभालिया जी आपे। जी मैं नहीं बताऊंगा जी भाई, जी। क्या बात चल रही है भाई? करेंगे? कुछ नहीं यार, मैं बस मुफ्ती साहब को देखा तो मैं आ गया हूँ। बस मैंने सोचा चलो मुफ्ती साहब से थोड़ा सा फैज़ान हासिल करें। देखिए मुफ्ती साहब आज क्या मोती बिखेर रहे हैं। मारी जा रही है। बोंगियां मारियां तुम्हारी जब है क्या अपनी है। नहीं यार मुफ्ती साहब, अल्लाह माफ करे, यकीन माने हमने क्या बोंगियां मार दी हैं तो बस फार। हम अच्छा तो यार, आपकी बातें सुनते बस पप्पू जरा थोड़ा बात तो आपके बता लहजे यार। से इख्तिलाफ है मुफ्ती साहब, बाकी तो आप ज़ाहिर है आप तो आलिम है, आपके पास इल्म है, बाकी थोड़ा हर बंदे का अपना तरीका अच्छा होता कोई है। जी इल्मी किताबी गुफ्तगू करें पप्पू। मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा ये पप्पू जरा एक वीडियो में चलाता हूँ, तो वीडियो पहले सुन लो, तो उसके बाद ना इल्मी किताबी गुफ्तगू करते हैं, ठीक है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा। अच्छा ये जरा वीडियो सुनना, तो उसके बाद ना फिर इल्मी किताबी गुफ्तगू होगी। तो बिल्कुल इल्मी किताबी करनी है जो रवायती तौर पे तुम करते हो। जी मुफ्ती साहब बिल्कुल बिल्कुल। चुप कर हूं, माइक तो म्यूट करेंगे तो फिर ही है ना। हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी। भी आजाद कर दिया कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी। औरतों को ये कहे कि हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ।